हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसा हम वर्क एंड टाइम कर रहे थे तो आज हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। जब हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं किसी काम को, मतलब काम तो वही है, काम करने वाले बहुत सारे दो एक से ज्यादा होंगे और प्लस कितना हिस्सा वो काम का कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। इसे समझने के लिए आप बेसिकली क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, जिससे आपको समझ में आए। मान लो ए से काम करा रहे हो आप, तो ए पूरा काम नहीं कर रहा, ए काम कर रहा है 2/5 पार्ट, और वो कितने में कर रहा है 2/5 पार्ट, वो कर रहा है 6 दिन में। ठीक है भाई। अगर बी से काम कराओगे तो बी भी पूरा काम नहीं करेगा, बी कर रहा है 1/3 वर्क, 1/3 हिस्सा काम का, और इसे करने में वो लगा रहा है आपके 10 दिन, 10 डेज। अगर मैं सी की बात करूं तो सी जो है वो काम कर रहा है, सी जो है 1/5 काम कर रहा है, और कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। आपको निकालना है कि अगर ए बी सी तीनों मिलके पूरा काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना पार्ट कर रहे हैं काम का। ठीक है, तो ए 2/5 काम कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 1/3 काम कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना काम कर रहा है, 1/5 काम कर रहा है सी कितने दिन में, वो कर रहा है 20 दिन में। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो इससे कट गया, 2 से 3 आ गया, 6 कट गया, और 5 × 3 15 डेज में ये पूरा काम कर देगा। यहां से देखो 3 × 10 30 डेज में बी पूरा काम कर देगा, और 5 × 20 सी 100 डेज में पूरा काम कर देगा। अगर तीनों को मिला के काम कराना है तो 1/15 1/30 और 1/100, इसे सॉल्व करो, आंसर आ गया। सिंपल है, कॉन्सेप्ट तो यही है, करने का तरीका यही है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे, तो डिवीजन कर रहे हैं, काम का पार्ट खत्म कर रहे हैं। इस तरह से आपकी क्वेश्चन को आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है दो बंदे हैं, पहला ए है, ए जो है किसी काम का 1/6 पार्ट करता है, एक छठा हिस्सा करता है कितने दिन में, 10 दिन में। अगर आप बी से कराते हो तो ये 35% वर्क करता है, कितना करता है, 35% वर्क करता है, और उसे करने में कितना टाइम लगाता है, बी भी लगाता है 28 दिन। 35% काम करने में बी कितना समय लगा रहा है, 28 दिन लगा रहा है। सी की बात करूं तो सी जो है 1/3 काम करता है, अगेन 1/3 करता है सी कितने दिन में, 19 दिन में। तो ये कह रहा है इनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब है कि सबसे पहले काम कौन कर देगा, वही तो एफिशिएंट होगा, पूरा काम करेगा। एक ही अगर बात करूं 1/6 काम अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो 6 को ऊपर भेज दो, 10 से मल्टीप्लाई करा तो पूरा काम 60 दिन में कर देगा। ये तो ए का निकल गया। अगर हम सी की बात करें तो सी भी डायरेक्ट आ रहा है, 3 × 19 ये हो गया 57 डेज। सी कितने में कर देगा, 57 में। अगर ए और सी में अभी कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो सी ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो ए से कम दिन में काम कर रहा है। अगर मैं यहां बात करूं किसकी, मैं बात करूं बी की, तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया, इंटू बी करा, और ये हो गया 28, इसे काटा, 5 7 जा 35, और ये 20 टाइम्स कटा, 7 से इसे काटा 4, तो ये आ गया 20 × 4, ये हो गया 80 डेज। तो एफिशिएंट कौन है सबसे ज्यादा, तो एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले काम करेगा, और सबसे पहले काम कौन कर रहा है, सी। तो आंसर क्या है इसमें आपका, सी। तो मोस्ट एफिशिएंट कौन है, सी, और सबसे कम एफिशिएंट कौन है, बी। अगर इसमें पूछा होता सबसे कम एफिशिएंट कौन है तो आपका आंसर क्या होता, बी। इस तरह के क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना है जो मैंने अभी बताया आपको, और इसका यूज करके आप इजीली किसी भी तरह का डिवीजन ऑफ वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। वो कह रहा है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। क्या मतलब है इसका, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है बी से दुगना तेज है काम करने में। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक को मानना पड़ता है, दूसरा अपने आप आ जाता है। मान लो आप बी को मान लो कि बी किसी काम को करने में 4 दिन लेता है, मान लेते हैं एक बार समझने के लिए कि बी किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 4 डेज ले रहा है। तो ए कितने में कर देगा, ए उससे दुगना तेज है। अगर ए उससे दुगना तेज है तो उससे आधे समय में कर देगा, है ना। तो उससे आधा समय मतलब 4 दिन का आधा क्या होता है, 2 दिन, क्योंकि वो उससे दुगना तेज है, उसकी एफिशिएंसी उससे डबल है। जब उसकी एफिशिएंसी उससे डबल है तो दिन क्या लेगा, आधे लेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है,
उसने पहली लाइन में कहा है इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। उसके बाद इसने कहा है कि टुगेदर, अगर हम दोनों से काम किया जाए, दोनों से मिलके काम कराया जाए, तो वो मिलके काम कर देते हैं 12 दिन में, 12 डेज में वो काम खत्म कर देते हैं अगर ए और बी का मिलके काम कराया जाए। आपको बताना है कि बी अकेला कितने दिन में काम कर देगा, बी अलोन कितने दिन में काम कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेशन के ध्यान में रखना दिमाग में, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ए बी का दिन जो है ना आप x मत मानो, बी के दिन मानो आप 2x, बी इस काम को 2x डेज में कर देगा। उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। जैसे मैं a के निकालूंगा तो 2x का आधा क्या होता है, 2x का आधा होता है x, तो a कितने में कर देगा, x डेज में। अब आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो, a कितने में कर रहा है, x में, तो इसका एक दिन का काम 1/x, b कितने में कर रहा है 2x में, एक दिन का काम 1/2x, और दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं 12। यहां से एलसीएम क्या आ गया 2x, यहाँ 2 ऊपर गया ये 1 और ये 1/12। तो यहां से 2x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो 2x की वैल्यू आ गई 12 इंटू 3 36 डेज। तो b अकेला इस काम को, कि b के दिन कितने हैं, b के दिन है 2x, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, 36 डेज में इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ थ्राइस होता, अगर यहाँ ट्वाइस की जगह थ्राइस होता, मतलब बी ए जो है बी से तिगना तेज है काम करने में, तो जो आपने ये 2x माना है ना, इसे आप 3x मान लेते, क्योंकि उससे फिर आपकी कैलकुलेशन इजी पड़ जाती, क्योंकि यहाँ 1/3 से काटते तो 3 से 3 कट जाता, इजीली सॉल्व करते आंसर आ जाता। ये आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन उठाता हूं, उसमें ये वो कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, ए जो है बी से तिगना तेज है काम करने में। अगर कोई तिगना तेज है किसी से काम करने में, तो वो दिन भी उसके हिसाब से लेगा, मतलब कम लेगा, उसके अकॉर्डिंग कम लेगा। तो मतलब ए जो है तिगना तेज है तो 1/3 डेज लेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी उसकी कितने टाइम है 3 टाइम्स है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ए जो है बी से 60 दिन पहले काम कर देता है। ए इज फिनिश द वर्क 60 डेज लेस देन बी। तिगना तेज होने की वजह से, थ्राइस एफिशिएंट होने की वजह से वो जो काम है ना वो उससे 60 दिन कम में कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर आप माइनस करोगे ना बी में से ए, तो ये 60 दिन के बराबर आएगा। मतलब बी का काम और ए का काम माइनस करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है काम करने में, वो 60 दिन का आ रहा है। तो आपको क्या बताना है कि वो मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी बताया था, जो वैल्यू यहाँ है ना उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसके अकॉर्डिंग मान लो बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 3x में, ठीक है भाई। इससे a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी, उससे भाई 1/3 आएगी a की वैल्यू। तो यहां से 3 से 3 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आई x। अब दोनों को मिलके काम कराने से पहले ये तो निकाल लो कि वो अकेले अकेले कितने दिन में काम करेंगे। b कितने में कर रहा है 1/3x, a कितने में कर रहा है x, और ये 60 के बराबर 1/60। यहाँ से 3x आलसीएम आ गया, 3 - 1 यहाँ आ गया, ये आ गया 1/60। ये 2 तो बच गया, इससे इसे काट दिया 20, यहाँ से 20 इंटू ये, तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 40, सॉरी 20 कितनी आ गई 40। यहाँ से x की वैल्यू 40 है, ये किसकी वैल्यू है, a कितने दिन में काम कर देगा 40 दिन में, और b कितने लगा रहा है 3x, तिगने लगाएगा, तो b कितने में कर देगा 120 दिन में, क्योंकि 40 इंटू 3 इज 120। अब दोनों मिलके काम कितने में कर देंगे 1/40 प्लस 1/20। जिसको बेसिक का कॉन्सेप्ट समझना है वो मेरी वीडियो देख सकता है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो वर्क इन टाइम पे ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। यहां से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 120, ये हो गया 3, ये हो गया +1, तो 4/120। कहने का मतलब है दोनों मिलके कितने दिन में काम कर देंगे 30 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे, अगर ए और बी इस काम को मिलकर करें। ये क्वेश्चन हो गया डिवीजन ऑफ वर्क पे। इस पे जितने पैटर्न बनते हैं मैंने लगभग सभी पैटर्न आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। उस क्वेश्चन में ये कह रहा है is 20% less work, a done 20% less work than b। a जो है b से 20% कम काम करता है, तो a can complete the work in
ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.5 आवर, मतलब 7.5 घंटे में काम पूरा कर सकता है अगर ए, तो बी इसे कितने देर में कर देगा। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि उसकी एफिशिएंसी में कितना अंतर है, 20% का, मतलब ए इज 80% ऑफ बी है ना, क्योंकि 20% कम है तो 100 में से 20 माइनस करा तो कितना रह गया, ये रह गया आपका 80%। कहने का मतलब है 4/5 बी रह गया, ए की वैल्यू कितनी रह गई, 4/5 बी। यहां से आपको ना एक नई चीज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो ये दे रखा है ये क्या वर्क है या एफिशिएंसी है, ये देखना पड़ेगा पहली चीज। तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेट करने के वक्त आपको ये देखना कि बी कितने दिन में कर रहा है, भाई ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है 7.5, 7.5 का मतलब 15/2 हो गया भाई, सीधे सीधा क्या हो गया 15/2 हो गया। यहां पर जब आप टाइम में बदलते हो, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी दे रखी है, इससे आपको टाइम में बदलना है तो जस्ट अपोजिट कर दो। कितना करोगे, जस्ट अपोजिट, ये 4/5 है तो 5/4 कर दो, क्योंकि आपको डेज में, मैंने बता चुका हूं मैं आपको कि एफिशिएंसी को अगर डेज में बदलना है तो जस्ट अपोजिट कर दो। यहां से जो आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब यहां से जो आएगा तो 3 into 2 बचा, तो बी कितने घंटे में कर देगा, 20 काम को कर देगा 6 घंटे में, क्योंकि ये उससे 20% कम काम कर रहा है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी वाला चक्कर इस तरह आपको समझना है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे बनेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? लगभग मैंने हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश करी है। मैं क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं जिससे आपको जल्दी आंसर आए। ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। एक और क्वेश्चन में कह रहा है कमला है, कोई कमला किसी काम को 15 दिन में कर देती है, 15 डेज में कमला किसी काम को खत्म कर देती है। अगर उसकी बात करें बिमला की, बिमला जो है उससे 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब कम दिन लगेगी, मोर एफिशिएंट है, 50% मोर एफिशिएंट देन कमला। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में इतनी सी बात समझनी है आपको कि कमला इस काम को 15 दिन में कर रही है, बिमला उससे 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये पूछ रहा है कि बिमला उस काम को कितने दिन में कर देगी। ये क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बात खत्म। यहां से आपको अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो 50% ज्यादा होने का मतलब है कमला की अपनी 100% है, उसमें 50% और जोड़ दो, 100 + 50 150% हो गई। बिमला की एफिशिएंसी कमला की एफिशिएंसी कितनी होगी, 150 काटा तो दोनों 50 से कट रहे हैं, 3/2 आ गया। तो ये जो आया है ना अभी, ये आया आपका एफिशिएंसी। इसमें काम नहीं करना आपको डेज निकालने हैं, दिन। तो जस्ट अपोजिट कर दो एफिशिएंसी का। ये कितना है 3/2, तो इसको किस में बदल दो 2/3 में, क्योंकि अपोजिट तो यही होगा। यहाँ कमला कितने में कर रही थी 15, तो कमला के दिन रख दो 15, कैलकुलेट करो, काटो, बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 डेज। यहां से बिमला का काम निकल गया, वही निकालना था आपको, बड़े इजीली वो कैलकुलेट हो गया। आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं। ये कॉन्सेप्ट जितना था मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश करी है, परसेंटेज में भी, पार्ट में भी, डिवीजन में भी। तो हर तरह का कॉन्सेप्ट मैंने उठा लिया है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।